नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन जो आपका बहुत ही अब कम दिन बचे हैं होने वाला है, उसके लिए पेड क्विज अपनी वीडियो फॉर्मेट में लगातार देख रहे हैं। हमारे ग्रुप्स इसके लिए चल रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहें, है ना, बहुत ही कम समय में जो है टू द पॉइंट नोट्स वगैरह पढ़ने के लिए हमारे पास, उसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल इस वीडियो का खोल करके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, या फिर इस वीडियो के इंट्रो में आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना वीडियो। पूछा गया है कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, ये इसमें से किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान निकोबार में ये है, विकल्प सी को चुनेंगे, है ना। जैसे हैवलॉक हो गया, रॉस आइलैंड हो गया, है ना, ये सब कई सारे वहाँ पे, चूंकि आप देखते हैं कि इसकी लोकेशन जो है वो हमारा इंडियन ओशन जो ये रीजन है, बे ऑफ बंगाल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो वहाँ पे आइलैंड टाइप का ये पूरा इसका नेचर है। तो कई सारे आइलैंड्स यहाँ पे पर्यटन के उद्देश्य से भी कई सारे लोग जाते हैं। कहा जाता है कि सिख आध्यात्मिक गुरु इसमें से अब कौन से गुरु हैं, ठीक है, जिन्होंने आपका जहांगीर का विद्रोही पुत्र जो था खुसरो, ठीक है, उसकी सहायता की थी। तो जहांगीर के काल में उसके पुत्र के द्वारा विद्रोह किया गया था खुसरो के द्वारा, और यहाँ पे जो सिखों के गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है, इन्होंने उसकी सहायता की थी। विकल्प ए को चुनेंगे। नेक्स्ट है कार्नोटाइट, किस महत्वपूर्ण जो है ये खनिज का एक स्रोत है। ठीक, तो यहाँ पे मिनरल और उसके जो इम्पोर्टेंट ये सोर्सेज होते हैं इसकी लिस्ट पूछी जाती है। तो ये बेसिकली यूरेनियम से संबंधित है, ठीक है, जो कि हमारा एक न्यूक्लियर डिवाइसेस में भी यूज़ होता है काफ़ी, या बिजली वगैरह बनाने में। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए MS वर्ड में सबसे तेज और आसान तरीका किस कमांड का उपयोग करना है। ठीक है, तो कोई भी जैसे आप डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपका है, तो उसमें फाइंड का जो हमारा ये कमांड है ना, जैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर Ctrl+F कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप इजीली किसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। इसमें देखें, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है। CGS सिस्टम में जो है क्या होता है, जैसे SI यूनिट आप पढ़ते होंगे, तो वैसे ही सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना, जो कि ये आमतौर पे कम इस्तेमाल होता है। इसमें अगर देखेंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है गॉस या फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेड, है ना, ये दोनों। वहीं जैसे SI यूनिट की बात करें तो उसमें टेस्ला होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोनों को। इसमें से कौन सा संगीतकार एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ठीक है, ऐसे जो हमारे भारत के कई सारे फेमस म्यूजिशियंस हैं, अलग अलग संगीत वाद्य यंत्र जो हैं, तो उसी में से एक है हमारे यहाँ पे देखेंगे, विकल्प जो है सी में, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, ये बांसुरी वादक हैं। देखिए, प्रकाश की घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे ये हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ठीक, कई सारी घटनाएं होती हैं, अलग अलग उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। उसी में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है तब होता है जब प्रकाश किस माध्यम से दूसरे किस माध्यम में यात्रा करता है। तो कोई भी एक प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल माध्यम में, ठीक है, जो है ये डेंस से रेयरर मीडियम में आती है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इन विकल्पों में सघन है डायमंड और फिर उससे विरल क्या है, कांच। ठीक, तो यहाँ पे हम जो है ये लाइट का ये फिनोमिना देख सकते हैं। देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटी। तो 1896 के आसपास जो है ये हेनरी बैकरेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियो धर्मिता एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है उसकी जो है खोज की। लेकिन जैसे कई बार आपने कहीं पढ़ा होगा मैडम क्यूरी का नाम, ठीक है, मैरी क्यूरी बेसिकली उनको कहते हैं। तो उन्होंने मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके जो रेडियो एक्टिविटी टर्म है ना, उसको एक तरीके से कह लीजिए डिफाइन किया था। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जो यहाँ पे विकल्प हम नन ऑफ द अबव चुनेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी नाम यहाँ पे हमारा जो है लिखा नहीं है।
इनमें से कौन से कारक मिट्टी के क्षरण का कारण बनते हैं? सॉइल डिग्रेड हो जाती है, यानी कि सॉइल खराब होने की जो स्थिति डेवलप होती है। अति चराई, ओवर ग्रेजिंग। आपने अगर गांव के क्षेत्र से संबंधित होंगे तो आपने देखा होगा, अगर खेतों में ज़्यादा गाय भैंस ऐसे इस तरीके से है ना उसमें चराई करते हैं तो वो उस खेत को एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। चरने के साथ साथ उनके पैरों के निशान होंगे, है ना, तमाम तरह की, तो सॉइल उसमें खराब होती है, ठीक। तो ये विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। टूटी हुई हड्डियों को बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। रासायनिक रूप से यह क्या है? तो ये होता है आपका ये जिप्सम। किसी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए इसमें से किस कारक का उपयोग किया जाता है? आपने जैसे न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात करते रहते हैं ना, तो ये क्या है? 5 ट्रिलियन हमारा जीडीपी का आकार है, ठीक है, देश की, ठीक। तो जीडीपी से हम किसी इकोनॉमी के कितनी बड़ी है किस देश के रेफरेंस में उसका अनुमान लगाते हैं। इसमें देखें, नोबल गैस की श्रेणी में आने वाली गैसों का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस जो है हमारी 6 होती हैं कुल। कौन कौन सी? नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, इसके अलावा जो है हीलियम, जेनॉन और रेडॉन, ठीक। तो ऑक्सीजन नहीं होगा इसमें, तो 1, 2, 3। संसद के द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? ठीक। तो कोई अमेंडमेंट करना है संविधान में, किसी प्रावधान को बदलना, तो 2/3, ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्शन सी। अम्ल वर्षा के घटकों का चयन करें। इसमें से कौन से एसिड जो है यहाँ पे लिखे हुए या गैस, तो एसिड रेन उसकी वजह से होती है, ठीक है। तो ऑक्साइड बन जाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, ठीक। तो इसमें जैसे क्या है, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 होंगे हमारे जो एसिड रेन में शामिल होते हैं। इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? पॉलीमर्स पढ़ते हैं आप, जैसे आर्टिफिशियल मैन मेड है ना, तो उसी प्रकार से नेचुरल जो होता है तो सिल्क होता है, बाकी के जो हैं ये सब मैन मेड हैं या आर्टिफिशियल कह लीजिए। इसमें से किस रोग के प्रति प्रतिरोधकता के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी जो है किससे होती है? बैक्टीरिया से, इसको ध्यान रखेंगे। इससे बचाव के लिए BCG का टीका लगता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिली कैलमेट ग्वारिन, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसको। इसमें देखें किस वर्ष में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल कर रही थी तो पिट्स इंडिया एक्ट बना और रेगुलेटिंग एक्ट जैसे बनते थे। तो यहाँ पे पिट्स के बारे में पूछा गया है, तो ये 1784। वाटर गैस यानी कि जल गैस उसको कह सकते हैं, क्या होता है? तो ये मिश्रण होता है एक प्रकार का, बेसिकली एक पॉइजनस गैस होती है, ज्वलनशील होती है जो, ठीक। और मुख्य रूप से ये बनी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो विकल्प बी। नीति आयोग जो है उसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ठीक। तो अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी। इसमें से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन का कुछ केमिकल नेम होते हैं, इनकी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। विटामिन B12 जो है उसको कहते हैं ये। 1800 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक की 30 ऋग्वैदिक पांडुलिपियों को यूनेस्को ने जो है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक इनका होता है, जो काफ़ी पुरानी चीज़ें इस तरह की उसमें उसको रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो भारत की तरफ से जो ऋग्वेद की पांडुलिपियाँ हैं इसको शामिल किया गया था वर्ष 2007 में। भारत के एक प्रमुख फ्रीडम फाइटर रहे लाला लाजपत राय, ठीक। तो उनके द्वारा लिखे गए यहाँ पे कुछ है ना पुस्तकों के नाम है, तो उसको चुनना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, ठीक है। ये तीनों पुस्तकें इनसे संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य इनमें से किस भाषा में लिखा गया था? तो संगम साहित्य यानी कि मुख्य रूप से जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, कृष्णदेव राय वगैरह, उस काल में जो ये हमारा तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस हैं काफ़ी पॉपुलर थी, ठीक। तो यहाँ पे इसको चुनेंगे। भारत में सीमा सड़कों का निर्माण केवल इसमें से किस उद्देश्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है? देखिए, जो देश के अंदर नेशनल हाईवेज वगैरह बनते हैं है ना, या प्रमुख जो सड़कें हैं एक्सप्रेसवेज वगैरह, उसको कौन बनाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। और जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं जैसे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान, बांग्लादेश, इन एरियाज़ में मुख्य रूप से जो सड़क निर्माण किया जाता है वो एक हमारा संस्थान है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, BRO, ये करता है। और इन रोडों को बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत की जो देश की सुरक्षा है उसको बनाए रखना है, तो ये ध्यान रखिएगा।
डायनामाइट जो कि एक एक्सप्लोजिव होता है, उसके निर्माण में इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट का आविष्कार या इन्वेंशन किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने, ठीक है, 1866, इसको याद रखिएगा। इन्हीं अल्फ्रेड नोबल के नाम पे नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। डायनामाइट की अगर हम बात करें तो ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट है ना, ये हमारा केमिकल है जो इसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। अब यहाँ पे कुछ हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के, कौन सा 1975 में स्टैब्लिश किया गया, ठीक। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कतरनिया घाट की, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। लोकेशन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो कतरनिया घाट कहाँ पे है? हमारा बहराइच जिले में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसकी लोकेशन पूछी गई है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है ये, बनारस के बगल जो जिला है चंदौली। नेक्स्ट है विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये हमारा बुंदेलखंड रीजन में है, महोबा में। देखिए जितने भी पक्षी विहार हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है ना, इन सब की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। इस तरह की फैक्ट ही पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र यानी कि पिकॉक कंजर्वेशन सेंटर जो है, ये जो है आपका किस जिले में स्थित है? तो ये यहाँ पे है, मथुरा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? ये फिर से इधर पूर्वी क्षेत्र में नेपाल के पास आएंगे, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया है, स्थापित किया गया है? तो ये जो है गिद्धों के संरक्षण से संबंधित केंद्र का संबंध है ये नेपाल और बिहार के रीजन का जो हमारा जिला है महाराजगंज। अब इसमें देखिए 3 हमारे पास पक्षी अभ्यारण्य है, कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है ये बताना है। पटना पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पे, एटा जिला जो है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसको सुरहाताल कहते हैं, बलिया में है ये। चित्रागुंडी नहीं है, ये तमिलनाडु का एक है, ठीक। अगला है देखिए नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये उन्नाव में है। अब इसमें देखिए क्या सुमेलित है ये बताना है। क्या सुमेलित पूछा गया है, क्या सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, दोनों को बहुत ध्यान से देखा करिए। इंडियन एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक संस्थान है, बरेली में काफ़ी फेमस है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, दुग्ध वगैरह से संबंधित, करनाल में है जो कि हरियाणा में है। तो दोनों ही ठीक हैं। अब इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, जैसे एक सीरीज है, क्वेश्चन मार्क बीच में है, क्या वहाँ पे फिल होगा? तो जैसे सी के बाद डी और ई +2 हो रहा है, ठीक। फिर ई के बाद जी और ई के बाद एफ और जी है ना, तो चलिए हम जी मान के चलते हैं। फिर जैसे लास्ट में देख लेते हैं, तो बी के बाद सी हो रहा है तो सी के बाद डी होगा, ठीक। फिर जैसे आर को देख लेते हैं, तो आर के बाद हो रहा है पी यानी कि -2 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे पी में -2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एन, ठीक। तो यहाँ पे ये ले लेंगे। ऐसा ही आप पूरा कोड मिला करके देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा इसमें फिर से देखिए हमारी सीरीज है, जैसे ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो वैसे अगला क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? मैंने पहले बताया आपको कि ए से लेकर के जेड तक की पूरे लेटर के नंबर आपको पोजीशनिंग याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। नहीं भी याद है तो जिस दिन एग्जाम होगा पिक्चर ऑफ शीट पे आप ABCD ऐसे पूरा लिखिएगा, उसके नीचे नंबर लिख लीजिएगा ए से लेकर के जेड तक, तो वहाँ से आपको देख करके ये कई बार आइडिया लग जाएगा। इसको देखिए, यहाँ पे जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है प्लीज़ इसको सॉल्व किया करिए खुद से, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा डी जो है ये सही है, इन सबको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए हमारे पास एक सीरीज है, उसमें क्या फिल होगा? देखिए इनमें क्या होता है, पेयर बनाने की कोशिश किया करिए, ठीक है। जैसे हम बी के हिसाब से इसको लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा GS BA, ठीक है, एक पेयर ये हो गया। फिर GS BB है ना, फिर GS BC, ठीक। तो ये लास्ट का लेटर हमारा चेंज हो रहा है सीरीज में, AB, कुछ इस प्रकार से मतलब पैटर्न है। फिर चौथे में क्या है GS BD है ना, तो ये हमारा इसमें सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ऑमलेट के लिए अंडा लिखा हुआ है, वैसे सड़क के लिए हम कौन सा वर्ड चुन सकते हैं, ठीक है। तो अंडे से बनता है ऑमलेट, तो सड़क किससे बनती है? डामर यानी कि जो एसफाल्ट है ना, ये होता है चारकोल। फिर से सीरीज में ब्लैंक को भरना है, अभी जैसे आपको बताया था पेयर बनाइएगा और इसमें विकल्प बी के हिसाब से फिर से भर के देखेंगे। एक सीरीज है, फिर से देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन मार्क पे आएगा। तो 16 दूनी 32 + 4 36, 9 दूनी 18 + 4 22, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है कि +2 +4 हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे 50 किस वर्ड से बन जाएगा हमारा? 23 से बन जाएगा। 23 दूनी 46 और 4 50, ठीक।
यहाँ पे देखें किसी कोड भाषा में बनियान को ये लिखा गया है, लॉन्च को ये लिखा गया है, तो स्ट्राइकर को क्या लिखेंगे। इनकी पोजीशनिंग एक बार नंबर के हिसाब से करेंगे और विकल्प ए के हिसाब से देखिएगा तो ये सही उत्तर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, हमारे पास वीडियो में टाइम कम होता है इसलिए हम हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक, तो इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है कि वर्ड जो है हर लेटर के हिसाब से पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक की जो हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं। तो यहाँ पे विकल्प फर्स्ट के हिसाब से ही देखेंगे, है ना, तो ये हमारा सही पेयर होगा डिक्शनरी के हिसाब से। एक बार इसको अरेंज करके देखिए। फिर से डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है इन वर्ड्स को, तो इसमें विकल्प बी के हिसाब से देखिएगा। अब देखें हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन हैं कुछ। जंगल में लगने वाली आग जो होती है उसके लिए क्या शब्द यूज होता है, तो दावानल बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसे पार करना कठिन हो, तो जैसे हम कई बार होता है ना कि कोई नदी नाला तालाब ये सब देखते हैं तो क्या होता है कि रास्ते बड़े उसके ऐसे होते हैं जिसको पार नहीं किया जा सकता, बहुत ही कठिन होता है, तो दुर्गम रास्ता यूज करते हैं ना हम शब्द, तो ये हो जाएगा इसमें। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। संविधान में हिंदी को क्या शब्द जो है कह करके इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको राजभाषा है ना, राष्ट्र नहीं राजभाषा, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए कहा गया है। इसमें देखिए बंदूक एक उपयोगी क्या है। ठीक, बंदूक यानी कि जिसको हम हाथ से चलाते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। तो दो चीज़ें होती हैं, शस्त्र और अस्त्र। अस्त्र में क्या होता है कि ऐसा हथियार जो फेंक करके चलाया जाता है, तो इसके लिए हम रॉकेट का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, वहीं शस्त्र ऐसे हमारे हथियार होते हैं जिसको हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, जैसे बंदूक हो गया, तलवार हो गया, है ना, त्रिशूल हो गया। ठीक, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्थ के हिसाब से 8 तरीके से जो है इसके प्रकार बताए गए हैं। जैसे 8 की लिस्ट एक बार देखिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पे प्रश्नवाचक, है ना, संदेहवाचक, निषेधवाचक। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ ब्रैकेट में जो हमारा एक ये चिन्ह लिखा हुआ है, ठीक है, यह कौन सा विराम चिन्ह है। तो विराम चिन्हों के भी कई प्रकार होते हैं, उसी में से ये योजक चिन्ह होता है, दो शब्दों के, है ना, कह लीजिए जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं हम इसे, ऐसे इसके बीच में लगा देते हैं। ठीक, विकल्प फर्स्ट को चुनेंगे। इसमें देखें एक मुहावरा है, अंगूठी का नग होना। यहाँ पे अंगूठी में बड़ी ऊ की मात्रा होगी, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। तो क्या होता है, जैसे आप लोग कई लोग अंगूठी पहनते होंगे कुछ रत्नों वाली, तो अंगूठी में नग लगा होगा तो यानी कि उसके अनुरूप है, तभी तो वो उस अंगूठी में एक तरीके से मान लीजिए वो नग हमारा फिट है ना। तो वैसे ही अपने अनुरूप होना किसी वस्तु का, उसको बोलते हैं अंगूठी का नग होना। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी से आपका संबंध बहुत अच्छा हो, है ना, आप दोनों के स्वभाव या जो चीज़ें हैं मिलती हों, ठीक है, तो अनुरूप जोड़ा आप दोनों का है, तो उस रेफरेंस में इसको आप समझ सकते हैं। शब्द हमारा है गधा, इसका पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ठीक, तो गधे के लिए जो ये चीज़ें यूज होती हैं, गधा, खर, है ना, रासब, धूसर, इसके अलावा चक्रीवान होता है, वैशाख नंदन होता है ना, बेशर होता है। ठीक, वहीं केतु की बात करें तो ये हम उसके लिए यूज कर लेते हैं ना, झंडा। ठीक, अगला है खल का पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, तो खल उसके लिए यूज करेंगे जैसे दुर्जन, दुष्ट, अधम, नृशंस, है ना, ये सब शब्द हो जाएंगे। शकुनी नहीं होगा इसमें। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तुलसीदास जी के द्वारा इनकी रचना जो है अवधी भाषा में की गई है। हिंदी भाषा के जाने माने लेखक सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था। तो ये लिटरेरी अवार्ड होता है ज्ञानपीठ, काफ़ी फेमस है। तो सुमित्रानंदन जी को मिला था ये 1968 में। ये वर्ष जरूरी होते हैं, इनकी लिस्टिंग प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। अब हमारे पास शब्द है अन्वय, इसमें कौन सी संधि है ये बताना है। तो अन्वय का हम अगर ये करें संधि विच्छेद, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनु धन अय। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा उ प्लस है ना, तो वह बन रहा है इससे, तो यण संधि हो जाएगा हमारा। अगला हमारा एक शब्द है पावक, इसमें कौन सी संधि है ये बताना है। तो ये होता है ओ धन अक, है ना, तो अयादि संधि, विकल्प ए। अच्छा ये बताएं पावक किसका पर्यायवाची होता है, या इसका कोई पर्यायवाची का नाम जरा कमेंट करिए। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन है कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो
एक ही शब्द से है ना उस जाति के सभी प्राणियों या फिर वस्तुओं का जो बोध होता है, तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आप उसे जानते हैं। तो अब यहाँ इन विकल्पों में देखेंगे तो लड़का जो है ना, ये हमारा एक जाति विशेष जो है संज्ञा हो जाएगी। अब शब्द हमारा है आँख, ठीक है। तो इस शब्द में इसका तत्सम रूप बताना है बेसिकली, ठीक है। तो आँख का तत्सम होता है अक्षी, ठीक, अक्षी यानी ऑप्शन डी में जो लिखा है, और ये तद्भव होता है आँख। अब वाक्य की शुद्धि देखनी है हमें। दंड पाने योग्य से संबंधित कौन सा हमारा इसमें कथन होगा, तो दंड के योग्य है, ठीक है, वह दंड के योग्य है, इस प्रकार से हम इसे कुछ यूज करते हैं। अब हमें संज्ञा का एक उदाहरण बताना है, कौन सी, भाववाचक, ठीक। भाववाचक में आप जानते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा किसी पदार्थ का गुण है ना, या भाव, स्वभाव या अवस्था कह लीजिए, इन सब चीज़ों का बोध होता है। तो जैसे बुढ़ापा इसमें हो जाएगा हमारा, है ना, गरीबी, आज़ादी, वीरता, ये सब शब्द होते हैं हमारे भाववाचक। अब पूछा गया है स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधि की बात करें तो इनके कुल 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक। इन सब के बारे में देखिए डिटेल में प्लीज़ पढ़िएगा। MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो के सॉफ्टवेयर होते हैं ऑफिस वाले, उसमें से एक सॉफ्टवेयर है वर्ड, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं। उसमें मान लीजिए आप काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर उसमें फाइल में, और नया आपको एक डॉक्यूमेंट उसमें क्रिएट करना है, तो Ctrl+N, ठीक, इसको प्रेस करेंगे हम। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को ऑपरेट कौन कराता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर को। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसमें क्या सुमेलित नहीं है, हमारे कंप्यूटर से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, उसके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। तो बायोस, JPEG, ASCII, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। कोबॉल गलत है, एक लैंग्वेज होती है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना, बेसिक लिखा था यहाँ पे। इसमें से कौन सा एक हमारा इनपुट डिवाइस है, इसमें डी विकल्प को हम चुनेंगे। ट्रैक बॉल बेसिकली जैसे आज आप माउस यूज़ करते हैं, ठीक है, उस प्रकार का ही एक इनपुट डिवाइस होता था बहुत पुराने जो कंप्यूटर होते थे, ठीक है। अब इसका यूज़ बिल्कुल जो है ना होता है, ना के बराबर। अब इसमें हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो अभी मॉनिटर का एग्जांपल हमने ऊपर ही देखा, ये आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक। इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो वेब ब्राउज़र जिसमें हम इंटरनेट एक्सेस वगैरह करते हैं, आप देखते होंगे जैसे गूगल क्रोम हो गया, आजकल बहुत पॉपुलर है, सफारी, है ना, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, मैक्सथॉन भी एक ये ब्राउज़र ही होता है। बिंग नहीं होता है, बिंग एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक, जैसे गूगल होता है वैसे ही बिंग एक सर्च इंजन है। इसमें से एक पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो अभी जैसे हमने ट्रैक बॉल की बात की थी, तो पहले माउस का जब इन्वेंशन एक तरीके से नहीं इतना पॉपुलर था, तो ट्रैक बॉल से ही जो है यहाँ पे पॉइंटिंग करते थे किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के ऊपर, उस प्रकार से इसको कुछ यूज़ किया जाता था। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश से संबंधित है ना। सुपर कंप्यूटर जैसे हम इंडिया में हमने बात की थी कि हमारे यहाँ की जो सीरीज होती है उसका नाम क्या होता है, परम। तो वैसे विश्व का सबसे तेज, इस समय का भी सबसे तेज जो अवेलेबल हमारे पास सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर, और ये USA का है, ठीक। प्रोसेसर स्पीड के माप की इकाई के रूप में आमतौर पर क्या प्रयोग किया जाता है, तो जो जैसे आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की कुछ जो ये प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसको गीगाहर्ट्ज़ में देखते हैं ना, कितने गीगाहर्ट्ज़ का आपका प्रोसेसिंग स्पीड है, इस यूनिट को ध्यान रखेंगे। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। जो क्वेश्चंस रीजनिंग के थे उसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, और जो कुछ क्वेश्चंस हमने पूछे हैं उनको आंसर कीजिए। हम इसको सीरीज़ को आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।